असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने विधानसभा में यूसीसी बिल 2026 पेश कर दिया है। सबसे बड़ी बात, असम बीजेपी शासित तीसरा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड गुजरात के बाद अब असम की बारी। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम यूसीसी बिल पेश करने वाला तीसरा राज्य बना। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। विपक्षी विधायकों ने सदन में बिल का विरोध किया। विपक्ष ने सभी पक्षकारों से व्यापक चर्चा की मांग उठाई। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सियासत गर्मा गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने विधानसभा में यूसीसी बिल 2026 पेश कर दिया है। ये बिल विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विपक्षी विधायकों ने सदन में बिल का विरोध किया। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर दिया गया है और इस पेश करने के बाद ही विपक्ष हंगामा कर रही है, विपक्ष हमलावर है और इसी के साथ बहस भी छिड़ी हुई है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल उत्तराखंड और गोवा के बाद असम ये तीसरा राज्य बना है जिसने ये बिल पेश किया है। विधानसभा पर ये पेश कर दिया था कल और आज इसकी बहस जारी है। बहुविवाह, लिव इन रिलेशन के साथ साथ कई मुद्दों पर यही प्रावधान दिए गए हैं। आखिर क्या है यूसीसी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। पूरे देश में समान कानून की बात कहा गया है। जनसंख्या संतुलन का दिया जा रहा तर्क। संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है यूसीसी। असम का यूसीसी बिल सिर्फ शादी, तलाक और संपत्ति बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पर्सनल लाइफ और मॉडर्न रिलेशनशिप पर भी असर डालेगा। शादी विवाह के संबंध में आखिर क्या है प्रावधान? विधेयक में आदिवासी समुदाय को दायरे से बाहर रखा गया है। धार्मिक परंपराओं को भी यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। विधेयक में शादी के लिए न्यूनतम उम्र तय करने का प्रावधान होगा। बहुविवाह को लेकर भी विधेयक में प्रावधान शामिल होंगे। लड़कियों के संपत्ति अधिकार को लेकर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। लिव इन रिलेशन में रहने वालों को उपपंजीयक को जानकारी देनी होगी। लिव इन की जानकारी नहीं देने पर युवक युवतियों को दोषी माना जाएगा। जानकारी नहीं देने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। उपपंजीयक को जानकारी न देने पर 3 महीने की सजा और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान। लिव इन संबंध से जन्मे बच्चों को वैध माना जाएगा। राज्य के बाहर रहने वाले असम के नागरिकों को भी ये नियम मानना होगा। लिव इन संबंध खत्म होने पर भरण पोषण का अधिकार दावा किया जा सकेगा। विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगी। विपक्ष का कहना है यूसीसी में सभी धर्मों और समुदायों से व्यापक चर्चा नहीं हुई। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में दखल का आरोप। निजी जीवन और प्राइवेसी पर असर की विपक्ष का आशंका। लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाया है। गैर रजिस्ट्रेशन पर जेल और जुर्माने का विरोध। कई प्रावधानों को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। हम लोग को वुमेन को रेस्पेक्ट दे गए तो हम लोग भी हैं उसके साथ। 2023 में जब पार्लियामेंट में बिल लेके आया था, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था।
लेकिन महिला रिजर्वेशन के साथ जब डिलिमिटेशन का बात आता है तो अब हम लोग का विरोध है। अगर आप रेस्पेक्ट दीजिए ना वुमेन को, महिला को सम्मान दीजिए, हम लोग भी देंगे, लेकिन महिला का सम्मान दे का नाम से बीजेपी का फायदा होगा, बीजेपी उसमें उन लोग का बेनिफिट लेगा, इसका हम लोग विरोध है। अगर ये बिल अच्छा है तो सबके लिए लागू होना चाहिए, और बिल अगर ख़राब है तो लागू होना ही नहीं चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल्स के लिए अलग है, नॉन ट्राइबल्स के लिए अलग है, और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। अभी जैसे बिल में लिखा हुआ है कि कोई भी मतलब नॉन ट्राइबल अगर लिव इन की बात अगर करे तो लिव इन किया तो उसके ऊपर मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अगर एक ट्राइबल लड़के के साथ एक नॉन ट्राइबल पार्टनर रहे तो वहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। और बात सिंपल सा है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल है। अगर यूनिफॉर्म है सबके ऊपर लागू होना चाहिए। अगर ये बिल लोगों की भलाई के लिए है तो सबके ऊपर लागू होना चाहिए। आज विधानसभा में इस बिल पर विस्तृत बहस हुई, जहां कई अहम प्रावधानों पर तस्वीर और साफ हो गई है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं और बच्चों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। लिव इन संबंध से जन्मे बच्चों को वैध माना जाएगा और उन्हें संपत्ति में अधिकार भी मिलेगा। इसके लिए कि हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज के 50% जो नारी समाज है उनको न्याय दिलाना है, और ये केवल भाजपा ही दिला सकते हैं। ये ऑलरेडी पार्लियामेंट में स्पष्ट हो सकता है। कांग्रेस केवल बहाना ढूंढती है, उनको देना ही नहीं है, उनको देना ही नहीं है। ये तो किंतु परंतु डिलिमिटेशन ये केवल एक बहाना है। जो नारी समाज हमारे समाज के 50% हिस्सेदारी है उनको अगर न्याय नहीं देंगे, उनको सशक्त नहीं करेंगे, तो अगर हमारे जो देश निर्माण में जो भागीदारी है उनको अगर वहाँ पे शामिल नहीं करेंगे, जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें अगर उनको नहीं शामिल करेंगे, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? और भाजपा ने स्पष्ट किया है, लेकिन कांग्रेस का जो ये चरित्र है ये आज का नहीं है, ये पहले से इनका है। पहले से हर बार ये रोड़ा डालती है जब जब ऐसा मौका आता है। जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस, अमेरिका, तुर्की जैसे कुछ देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या विश्वास कुछ भी हो।